नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों में बड़ी जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने के बारे में, समझने के बारे में। पर कभी-कभी ये जिज्ञासा मुसीबत बन सकती है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही किस्से पर है, शरारती मैकेनिक। चहल पहल वाले शहर कानपुर में चिंटू नाम का 10 साल का एक लड़का रहता था। बाकी बच्चे जहां क्रिकेट खेलने या पतंग उड़ाने में मस्त रहते, वहीं चिंटू को एक अजीब सा शौक था। उसे चीज़ों को खोलकर ये देखने में मज़ा आता था कि वह कैसे काम करती थी। अगर किसी चीज़ में स्क्रू, बोल्ट या कुंडी होती तो चिंटू उसे अपनी निजी चुनौती मानकर खोलने बैठ जाता। उसके माता पिता अक्सर कहते, बेटा मशीन खोलने से बड़ा इंजीनियर नहीं बनते। लेकिन चिंटू का मानना था कि असली ज्ञान मशीन के अंदर छिपा होता है, किताबों में नहीं। एक रविवार की दोपहर उसकी माँ शांति देवी दोपहर की नींद लेने जा रही थी, जब उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरा जितना गर्म होना चाहिए था उससे ज़्यादा गर्म लग रहा था और पंखा, चिंटू पंखा कहाँ गया? उन्होंने जोर से पुकारा। चिंटू, जो जमीन पर पेचकस लिए पड़ा हुआ था, खुशी खुशी बोला, मम्मी मुझे देखना था कि ये कैसे काम करता है। इसके पार्ट्स बस अभी थोड़े बिखरे हुए हैं। शांति देवी ने घबराकर इधर उधर देखा। पूरा पंखा जमीन पर टुकड़ों में पड़ा हुआ था। स्क्रू और तार इधर उधर बिखरे थे, जैसे किसी तूफान ने घर में दस्तक दे दी हो। हे भगवान, एक दिन पंखा नहीं चलेगा तो पूरा घर तंदूर बन जाएगा। उन्होंने सर पकड़ लिया। शाम को जब रघुनाथ जी दफ्तर से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे का हैंडल गायब था। अरे, दरवाजे का हैंडल कहाँ गया? उन्होंने चौंक कर पूछा। चिंटू गर्व से पेचकस हाथ में लहराते हुए बोला, पापा, ये समझना जरूरी था कि हैंडल कैसे काम करता है। रघुनाथ जी ने गहरी सांस ली और समझ गए कि चिंटू के प्रयोगों से घर सुरक्षित नहीं था। स्कूल में भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। त्रिपाठी जी, जो विज्ञान पढ़ाते थे, मैग्नेट को लेकर लेक्चर दे रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि चिंटू क्लासरूम की घड़ी को घूर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, धड़ाम, घड़ी जमीन पर गिर गई और उसके सारे पुर्जे इधर उधर बिखर गए। चिंटू, ये क्या किया तुमने? मास्टर जी ने गुस्से से चिल्लाया। चिंटू शर्माते हुए मुस्कुराया और बोला, सर, मुझे समझना था कि ये चलती कैसे है। पूरी क्लास ठहाके मारकर हंस पड़ी, जबकि मास्टर जी ने सिर पकड़ लिया। एक दिन सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान चिंटू की नज़र स्कूल के माइक्रोफोन पर पड़ी। उसके अंदर से आवाज़ आई, खोलो, इसे खोलो और देखो अंदर क्या है। जब तक प्रधानाचार्य शर्मा जी ने भाषण देना शुरू किया, माइक्रोफोन ने अजीब सी आवाज़ की और फिर, छात्रों, आज हम, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? चिंटू! पूरा माइक्रोफोन बीच से ही बिखर गया। पूरा स्कूल हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था और शर्मा जी गुस्से से चिंटू को घूरने लगे। इतनी सारी तबाही के बाद चिंटू के पिता को एक आइडिया आया। उन्होंने चिंटू को डांटने की बजाय उसे मोती काका की रिपेयर दुकान पर ले जाना ठीक समझा। बेटा, अगर मशीनें खोलनी हैं तो उन्हें सही तरीके से सीखो। मोती काका मुस्कुराए और चिंटू को एक पुराना ट्रांजिस्टर दिया। बेटा, इसे ठीक करो और मुझे वापस दो। चिंटू की आंखें खुशी से चमक उठी। घंटों स्क्रू कसने, वायरिंग को करने और पुर्जे जोड़ने के बाद उसने ट्रांजिस्टर सही कर दिया था। उस दिन के बाद से चिंटू की तबाही मचाने वाली आदत एक रचनात्मक खोज में बदल गई।
अब वो ट्यूबलाइट, हिलती कुर्सियाँ और यहाँ तक कि स्कूल के माइक्रोफोन को भी थोड़ा बहुत सही करने लगा था। इस तरह कानपुर का शरारती मैकेनिक अब बन गया था शहर का छोटा इंजीनियर। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा यह आपको कैसी लगी। धन्यवाद।